हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव करेगा क्विकली। सो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का ये 50,000 का ब्रेकआउट पॉइंट था। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ब्रेकआउट किया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, फिर 5,000 का मूव दिया। उसके बाद अपने 50,000 पर लो लगाया। ये सपोर्ट है, बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी वो ऑलरेडी यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स ट्रेड कर चुकी है। वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल देखेंगे तो ये करंट वीक का कैंडल है, जिस वीक में अभी हमें आज ट्यूसडे का सेशन हुआ है। तो मंडे की सेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी ओपन हुई और एक बड़ा सा 1200 पॉइंट का मूव दिया। आज बैंक निफ्टी गैप अप हुई और उसकी वजह से ये बिग क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं अभी डे कैंडल लगा लेता हूँ। डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। ये 50,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे लो लगा रही है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर से ट्रेंडिंग हो रही है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर से ट्रेंडिंग हो रही है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है और फिर से ट्रेंडिंग हुई। एग्जैक्टली ये जो सेशन है बैंक निफ्टी का आज रिपीट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर मे बी अब यहाँ से अगर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ दिन यहाँ पर ट्रेड करे और इसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को इसके नीचे ट्रेड करना है तो कल ही बैंक निफ्टी का हमें कल ही पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ओपनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लोजिंग अगर बेयरिश हो जाती है तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट अभी बेयरिश हो सकता है। और अगर ये 50,000 का पॉइंट 50,000 का अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम मान के चलेंगे बैंक निफ्टी को 53,000 47,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। सो इसके लिए कल की ओपनिंग और कल की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है उसको हमें बड़ी अच्छी तरीके से एक बार फोकस करना है। सो 15 मिनट्स के कैंडल में देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी आज ओपन हुई 50,000 के आसपास में, 447 का हाई बनाया और हाई बनाने के बाद इसी रेंज में कंटिन्यूसली 400 पॉइंट्स में ये ट्रेड करती रही। ये बायर के लिए ये यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं था, कोई एडवांटेज नहीं था। जिन्होंने जिन्होंने कॉल को ऊपर से शॉर्ट किया और उसके बाद पुट को नीचे से शॉर्ट किया है, और उन्होंने प्रीमियम डेके का बड़ा ही अच्छा फायदा लिया। डेटा एनालाइज करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या था कि पिछले 3 दिन ट्रेंडिंग हो चुकी है ऑलरेडी। मंडे के सेशन कल मंडे के सेशन में एक बड़ा मूवमेंट था। आज के सेशन में सिर्फ 141 पॉइंट्स का ही मूवमेंट है। तो बैंक निफ्टी आज के लिए साइडवेज है, तो हमें ये अभी समझ लेना चाहिए कि हमें एक अच्छा सा ट्रेंड मिलने वाला है, चाहे वो आइदर डाउन साइड का हो या अप साइड का हो। निफ्टी अगर देखेंगे तो पिछले 3 डेज ट्रेंडिंग था, आज का मार्केट साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद ये भी अपने एक जगह कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ये निकलने की तैयारी करेगा। अगर आज के डेटा की बात करें तो मैं अगर डेटा में बात करूं, एचडीएफसी जो इसके कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी के, तो एचडीएफसी में एक आज लॉन्ग की पोजीशन बनाई गई है। मतलब एचडीएफसी में बाइंग की गई है नीचे से, आईसीआईसीआई में भी बाइंग की गई है और एसबीआई, तीनों ही बैंक्स में यहाँ पर बाइंग की गई है अच्छी खासी। और बाइंग के बाद मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें पुल अप हो, पुल बैक दे। पुल अप होने के बाद यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी यहाँ से इस वाले से 50,600 के आसपास से अगर ये रिजेक्शन लेके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हमारे लिए बेरिश हो जाएगा। अभी मार्केट ऑलरेडी बेरिश है, तो हम यहाँ पर बेरिश का पोजीशन हमारे लिए बनाना आसान होगा, लेकिन ये लेवल 50,000 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। 50,000 के नीचे ट्रेड करेगा तो एग्रेसिव हम बेरिश के लिए पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पर बैंक निफ्टी ऑलरेडी 3 to 4 डेज यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन में रहा तो कंसोलिडेशन का मतलब ये बैंक निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। कल का कैंडल क्या बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, वो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कल के सेशन में कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी के तीन ही सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर आप देखें तो आइदर ये गैप, ये इसका क्लोजिंग है, ये न्यूट्रल ओपन हो सकता है, अप हो सकता है, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हो सकता है। गैप अप हो तो अभी बहुत सारे ऊपर रेजिस्टेंसेस मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत धीरे धीरे स्लो करके मूव करेगी। तो यहाँ पे पुट शॉर्ट करना अच्छा रहेगा, पुट को शॉर्ट कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं, जिससे टाइम जो प्रीमियम डिके है उसका आपको एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अगर
डाउन साइड में ओपन होती है तो मे बी बैंक निफ्टी डाउन साइड ओपन हो, और ये जो इसका सपोर्ट है 50,000 का, ये डाउन साइड ओपन होने के बाद एक पुल अप हो, पुल अप होने के बाद जब ये पुल डाउन होके अगर ये 50,000 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो अच्छा खासा हमें 1000 मिनिमम 1000 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है। सो आज का कैंडल इनसाइड कैंडल है, कल का जो कैंडल है उस उसमें उसके बीच में ही कैंडल बना हुआ है। कल का ये कैंडल बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये इसके हाई को क्रॉस करती है तो एक अच्छा सा ट्रेंड हमें दे सकती है, लो को क्रॉस करती है तो मे बी 50,000 के नीचे का ये हम देखने वाले हैं। न्यूट्रल अगर ओपन हो रही है तो आप ये मान के चले वेट करना है कि हमें किसी साइड में ट्रेड नहीं लेना है जब तक हमें एक साइन न मिल जाए कि हम बैंक निफ्टी की दर को ट्रेड करने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में।